बर्बाद बिहार, जहां न औषधालय थी न विद्यालय थी, अराजकता का माहौल था, उस बिहार को आज इस रूप में लाकर आदरणीय नीतीश कुमार जी ने एक नजीर पेश किया। बेरोजगार युवाओं के लिए नौकरी का बहार है, स्वरोजगार का बहार है, और ये लोग तिलमिला गए हैं। और ये बुखलाहट में हताशा रूपी यह उनका बयान है। इन लोगों का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, जो हम तो कुछ कर नहीं पाए, और जो एनडीए की सरकार बिहार की तस्वीर बदलने के लिए कटिबद्ध और प्रतिबद्ध है। आज 3 एक्सप्रेस वे की मंजूरी इस बजट में हुई है। बीजेपी एमएलसी घनश्याम ठाकुर ने हमारे साथ जुड़ेंगे, बात करेंगे। घनश्याम जी, इन दिनों विपक्ष काफ़ी ज़्यादा एनडीए सरकार पर हमलावर है। जो बजट दिया गया है बिहार के लिए, जो राशि दी गई है, इसको लेकर कहा जा रहा है कि झुंझुना पकड़ा दिया गया है बिहार को। निराशा की बात है काफ़ी ज़्यादा। लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं, तेजस्वी यादव कह रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? जब वो केंद्र में यूपीए की सरकार थी 2004 से 2014, उस समय में भी बिहार सरकार विशेष राज्य की मांग करती थी। उस समय तो इन्होंने बिहार के लिए उस समय में तो सरकार के किंग मेकर थे रत्नलाल लालू प्रसाद यादव जी। जब आप स्वयं किंग मेकर थे तो आपने बिहार के लिए दिशा और दशा बदलने के लिए आपने कुछ नहीं किया। आपने सिर्फ घोटाला करके अपने परिवार का पोषण किया, बिहार के जनताओं का शोषण, अपने परिवार का पोषण, यही तो आपकी उपलब्धि रही। आज पूरे देश के विपक्षी इंडिया गठबंधन के लोग कहते हैं कि 2 राज्य को विशेष तोहफा दी, ये बजट बिहार और आंध्र के लिए है। तो या तो उनके सहयोगी दल के लोग झूठ बोल रहे हैं, या ये विधवा विलाप ये लोग कर रहे हैं। और सच्चे मायने में आज़ादी के बाद जिस प्रकार से बिहार की सरकार आदरणीय नीतीश कुमार जी की अगुवाई में बदनाम बिहार, बर्बाद बिहार, जहां न औषधालय थी न विद्यालय थी, अराजकता का माहौल था, उस बिहार को आज इस रूप में लाकर आदरणीय नीतीश कुमार जी ने एक नजीर पेश किया। और नरेंद्र भाई मोदी जी की एनडीए सरकार, केंद्र की सरकार के द्वारा जिस प्रकार से बिहार के निरंतर विकास के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओं देकर बदहाल बिहार को संभालने की दिशा में नीतीश कुमार जी के प्रयास में सहयोग करके 4 चांद लगाने का काम किया है। संपूर्ण बिहार की जनमानस इस बजट से आम जन खुश हैं। बेरोजगार युवाओं के लिए नौकरी का बहार है, स्वरोजगार का बहार है, और ये लोग तिलमिला गए हैं। और ये बुखलाहट में हताशा रूपी यह उनका बयान है। इन लोगों का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, जो हम तो कुछ कर नहीं पाए, और जो एनडीए की सरकार बिहार की तस्वीर बदलने के लिए कटिबद्ध और प्रतिबद्ध है। आज 3 एक्सप्रेस वे की मंजूरी इस बजट में हुई है। इससे पहले गोरखपुर से सिल्लीगुड़ी और जहां आमद से दरभंगा एक्सप्रेस वे की स्वीकृति, फिर अभी गया दरभंगा एक दूसरा रोड की स्वीकृति देकर बिहार के विकास के लिए केंद्र सरकार की और बाढ़ की त्रासदी के लिए आज़ादी से अब तक बाढ़ के अस्थायी समाधान के लिए, चूंकि अंतर्राष्ट्रीय मामला होने के कारण नेपाल में डैम बनाने का प्रयास जब नहीं हो रही है, वैसी स्थिति में भारत की सरकार और बिहार की सरकार ने सभी नदियों के आपस में कोसी और मेची नदी को जोड़कर बिहार के विभीषिका को बाढ़ के विभीषिका से बिहार को खासकर उत्तर बिहार को, सीमांचल और मिथिलांचल के लोगों को बड़ी ही राहत देने के लिए एक बहुत बड़ा पैकेज दिया गया। सवाल रहेगा आपसे, लगातार महिला विरोधी बताया जा रहा है, खासकर आप लोगों के जो मुखिया हैं, बिहार के जो मुखिया हैं नीतीश कुमार, जिस समय में और महिला के सम्मान के लिए महिलाओं को आरक्षण किसने दिया? जीविका दीदी को स्वावलंबी स्वाभिमानी किसने बनाया? आज लखपति दीदी बनाने की योजना भारत सरकार और बिहार सरकार के द्वारा जीविका आजीविका के माध्यम से जिस प्रकार से महिलाओं को
त्रिस्तरीय पंचायतों में आरक्षण देकर महिला का सम्मान आदरणीय नीतीश कुमार जी, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी कर रहे हैं। और इनका महिला का विकास, चंपा विश्वास, इनके ही शासनकाल में चंपा विश्वास के साथ किस प्रकार की मामला हुआ था, वो पूरे बिहार के लिए जग जाहिर है। महिला के प्रति किस प्रकार का सम्मान इन लोगों के पास है, इन लोगों को महिला सम्मान के लिए बोलने में थोड़ा भी शर्म नहीं आती है और महिला के सम्मान की बात करते हैं। किस प्रकार 90 से लेकर 2005 में सरेआम महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ करती थी। व्यापारियों को यहां से रंगदाई देने के व्यापारियों का पलायन हुआ है, कई रोजगार, कई नरसंहार इनकी तो उपलब्धि रही। और जब ये सब नहीं हो पा रहा है, एक भी सांप्रदायिक दंगे नहीं हो रहे हैं, ये लोग तो हताश और निराश हैं। इनका सारा उद्योग, सारा जो अनैतिक कारोबार था वो बंद हो गया है। इसीलिए बुकलाहट में ये लोग हताशा में अपना बयान दे रहे हैं। और ये हताश और निराश विपक्ष और यहाँ पर एनडीए एकजुट, एक रूप और बिहार के विकास के लिए हमारे एनडीए के सभी घटक दल के लोग, सभी नेता, कार्यकर्ता कटिबद्ध और प्रतिबद्ध हैं। और सरकार ने जहाँ पर चलने के लिए सड़कें नहीं थी, आज एक्सप्रेस वे देकर, अटल बिहारी वाजपेयी ने स्वर्णिम चतुर्भुज योजना बनाकर, जिस प्रकार से इन लोगों की आज़ादी से पहले, एनडीए सरकार बनने से पहले गंगा नदी में एक पुल हुआ करती थी राजेंद्रपुर सिमरिया में, आज दर्जनों पुल निर्माणाधीन है। कई पुल गंगा नदी में बन के तैयार है। इस राज्य के अंदर कई महत्वपूर्ण नदियों में बड़े बड़े पुल, अभी एशिया का सबसे बड़ा पुल मधुबनी जिला के मधुपुर प्रखंड के भेजा गांव में कोसी नदी पर बन रहा है। और वो पुल बन जाने के बाद जो सीमांचल और मिथिलांचल की दूरियां हैं और भी घट जाएगी। मैं खासकर दरभंगा जिला में कई नदियों पर पुल बनाकर सहरसा। तो आपने सुन लिया, बीजेपी एमएलसी घनश्याम ठाकुर थे। यह साफ घनश्याम ठाकुर का कहना है कि जिस तरीके से विपक्ष के द्वारा सवाल उठाया जा रहा है, ये लोग हताश हैं, निराश हैं, इसलिए इस तरीके का बयान दे रहे हैं। ऐसे में लगातार कहीं ना कहीं बिहार में विकास हो रहा है, कई सारे पुल निर्माणाधीन है, तो वहीं कई सारी पुलों को देखते हुए कहीं ना कहीं हरी झंडी दे दी गई है। ऐसे में लगातार बिहार में विकास होगा और बिहार कहीं ना कहीं काफी आगे जाएगा। क्या कुछ कह रहे थे विपक्ष के सवाल पर आपने सुना है बीजेपी एमएलसी घनश्याम ठाकुर को। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।